सीएम योगी की अहम मुलाकात। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बिछाई बिसात। जल्द होगा यूपी में बड़ा फेरबदल। सपा कांग्रेस में मची हलचल। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत में क्या बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या योगी कैबिनेट में कोई बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? दरअसल बीते दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात हुई, जिसके बाद कई तरह के कयास लगने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी संगठन में बदलाव होने वाला है। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी सरकार में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी भी वजह बता देती हूँ। दरअसल योगी सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने लोकसभा सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की योगी कैबिनेट में वापसी हो सकती है, क्योंकि संगठन की बागडोर संभालने से पहले वो मंत्री रहे हैं। योगी सरकार में फिलहाल 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। इस तरह यूपी सरकार में 6 मंत्री पद खाली है। इस तरह से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिनों से प्रस्तावित है। इसके अलावा योगी सरकार ने पिछले दिनों में अपने कई मंत्रियों के कार्य और जमीन पर उनके असर की समीक्षा की थी। इस आधार पर योगी मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि होली के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। 14 मार्च को होली है। ऐसे में क्या सच में ऐसा होगा, इसका जवाब भी हमें और आपको जल्द ही मिल जाएगा। बता दें, योगी मंत्रिमंडल विस्तार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी कैबिनेट विस्तार के जरिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहना सकती है। सपा जिस तरह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का विनिंग फॉर्मूला तैयार कर रही है, उसे मंत्रिमंडल के चेहरों से काउंटर करने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी विपक्षी सपा के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी के संगठन में जिला स्तर पर भी पिछड़ा और दलित वर्ग को विशेष तरजीह दी जा रही है। बीजेपी यादव जाति के नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दे रही है। लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए को साधने के फेर में एक बड़े वर्ग को छोड़ती दिखी थी, लेकिन बीजेपी 80% वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। यूपी संगठन बीजेपी की रणनीति तमाम जातियों को जगह देकर जमीनी स्तर पर सामाजिक समीकरण को साधने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह भी चुके हैं कि यूपी में लड़ाई 80-20 की होने वाली है, जिसका मतलब साफ है कि बीजेपी 80% भाग पर कब्जा जमाएगी और अन्य दलों के पाले में महज 20% सीटें आने वाली है। इसके अलावा जमीन पर पकड़ रखने वाले नेताओं को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देने की रणनीति है। वहीं यूपी में होली के बाद ही नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान होगा। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है और मंडल अध्यक्षों के बाद अब जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में पार्टी जुटी हुई है। जिला अध्यक्ष की सूची कुछ पेच की वजह से अभी तक जारी नहीं की जा सकी है। इसलिए हो सकता है कि सीएम योगी ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन के बदलाव पर चर्चा कर सहमति बनाने का फॉर्मूला निकाला हो। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर भी कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के लिए यूपी काफी अहम है, इसलिए अध्यक्ष के चुनाव में कई चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। 2022 में जब भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनकी सीएम योगी से ट्विनिंग का ख्याल रखा गया था। अब नए प्रदेश अध्यक्ष में भी इस बात का ख्याल रखा जाना तय माना जा रहा है। ये बात तो सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में किस तरह से झटका लगा था। बीजेपी का सवर्ण, पिछला, दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव आते आते सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया, लेकिन 2027 की राह अभी भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। यही वजह है कि बीजेपी अभी से अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। बीजेपी की नजर 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव कर एक मजबूत सियासी आधार तैयार करने की रणनीति बीजेपी की है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।